हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मैंने क्या बोला है, जैसे न्यूक्लियस में एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन करने की जो हमारी एनर्जी है वो बढ़ रही है, एबिलिटी बढ़ रही है। वाई? बिकॉज वी नो दैट न्यूक्लियस पजेस पॉजिटिव चार्ज एंड हमें अट्रैक्ट क्या करना है, निगेटिव। तो पॉजिटिव को निगेटिव ही अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ईजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा। ओके, और यही टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करने की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो जैसे से हम इधर को जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट में, तो हाइड्रोजन में भी ओनली वन सेल होते हैं और हीलियम में भी ओनली वन सेल होती है। बट इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन में ओनली वन न्यूक्लियस है, इसमें कितना है, न्यूक्लियस चार्ज 2 है। ओके, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई, इसकी। बट हीलियम जो है वो एक स्टेबल होता है, मतलब नोबल गैसेस है, तो नोबल होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं तो वो 3 क्यों करेगा एक ही सेल्स में। ओके, तो इसमें कुछ होते हैं जिसकी वजह से इसमें हीलियम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। यानी कि जो 8th ग्रुप होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, इनके पास तो ऑक्टेन पूरा होता है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी ओर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ओके, एंड जो सेकंड पीरियड है उसमें क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, तो मैंने बोला है कि इसका 0 होता है। ओके, एंड जैसे हम लिथियम का कितना होता है, 3, 2,1, यानी कि 2,1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसमें कितना 1, तो सेल्स कितनी है, 2 है, ओनली 2 सेल्स है। एंड जैसे ही हम बेरिलियम में जाएंगे 2,2, इसमें भी क्या होगा, ओनली 2 सेल्स होंगे, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 अंदर होंगे और 2 क्या होंगे, बाहर होंगे, क्योंकि 2, 8, 18 करके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो फर्स्ट में 2 ही भरेंगे। ओके, सेकंड में 8 भरेंगे, 8 है नहीं तो 2 हैं तो 2 ही भरेंगे। ओके, बट न्यूक्लियस चार्ज किस में ज़्यादा है, 2 में या 4 में, 4 में, 4 ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी पुल करेगा, 4 वाला। तो लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, बेरिलियम हुआ। एंड सेकंड हम जाएंगे बोरोन में। बोरोन में भी क्या होता है, 2,3, यानी कि ओनली 2 ऑर्बिटल्स हैं और पॉजिटिव चार्ज कितना है इसमें, 5, तो इसका मतलब न्यूक्लियस चार्ज कितना है, 5, तो इसका कितना है, 3, इसका 4, इसका 5, तो किसकी ज़्यादा एनर्जी है, 5 वाले की। 5 वाले की ज़्यादा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन जल्दी पुल करेगा, 5 वाला, बोरोन्स। तो इसका मतलब क्या है, बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लिथियम और बेरिलियम से। ओके, एंड हम सेकंड थिंग, अब हम किस में जाएंगे, बोरोन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में जाएंगे। अब देखो कार्बन में कितना होता है, 6 है, 6 है, तो इसका मतलब 2 और इसमें कितने बचे, 4। ओके, ये किसका है, कार्बन का। एंड सेकंड क्या है, नाइट्रोजन 7 होता है, 2,5, ये किसका है, नाइट्रोजन का। इसका कितना है, 6, इसमें कितना है, 7, इसमें चार्ज कितना है, 7 है, इसमें 6 है। एंड उसके बाद हम ऑक्सीजन में जाएंगे, 8 होता है, 2,6, तो इसका मतलब 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इसमें होंगे, तो ये किसका हो गया, 8। फिर हम जाएंगे फ्लोरीन में। फ्लोरीन में क्या होता है, इट इज़ ऑक्सीजन। फ्लोरीन में क्या होता है, 2,7, 9 होता है, तो इसमें 2,7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो इसका न्यूक्लियस चार्ज कितना है, 9, यानी कि इसमें 9 न्यूक्लियस चार्ज, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी वो उतनी ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, 9 वाला, क्योंकि ये बहुत इसके पास पावर है, न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर क्या होती है, हाई होती है, सबसे ज़्यादा 9 है इसके पास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा है इसमें। ओके,
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, देन आगे को होते रहेगा। ओके, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज होगा, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उतने ही हैं। जैसे ही हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कभी नहीं बढ़ते। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिमेन रहता है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। वाई बिकॉज कि इसमें जो होता है न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। जैसे यहाँ पे 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, ऐसे करके बढ़ा था ना, आगे को न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ था, बढ़ा था। ये तो था लेफ़्ट टू राइट जाने पर। ओके, अब है डाउन, अप टू डाउन जाने पर। ठीक है, अप टू डाउन जाने पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, कम होती है। वाई बिकॉज इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम 3 है, तो 3 है तो देखिए 1 2, इसमें कितना होगा, 2 सेल्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, 1 इसमें होगा। ओके, एंड सेकंड थिंग क्या है, सोडियम। सोडियम में कितना होगा देखना, 11 है, तो 2, 8, 1, तो इसका मतलब सोडियम में कितने हैं, 3 सेल्स हैं। ओके, 3 सेल्स हैं, इसमें कितने हैं, 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं। ये लिथियम, ये हो गया सोडियम। ओके, तो अब देखिए इसमें सेल्स ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस बहुत दूर हो गया है, और अब इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, अंदर तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लेने की तो टेंडेंसी है। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, तो ये फर्स्ट वाले में तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट वाले में ही आएगा, सॉरी सेकंड वाले में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन उसको सेकंड सेल में जाने नहीं देंगे, और सेकंड सेल में ऑलरेडी 8 पूरे हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्बिटल में आएंगे। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत दूर हो गया है अब सेल से, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं, तो अब क्या हो गया, दूरी बढ़ गई है। तो अब उसको जो जो किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें जो चार्ज है, उसमें जो एनर्जी है वो कम फील करेगा, मतलब अपनी ओर अट्रैक्शन एनर्जी कम फील करेगा। ओके, जबकि इसमें ओनली कितने हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इजीली क्या कर लेगा, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या कर लेगा, अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो हम जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं, अब जैसे हमने एक बार, आप अच्छे से देख लीजिए, मैं बता रही हूँ। इट इज़ सोडियम, लिथियम हमने देख लिया, पोटेशियम में 4 होते हैं, पोटेशियम में 4 होता है, क्योंकि पोटेशियम 19 है, 2 8 18 1, सॉरी 2 8 8 8 8 16 17 18 19 2। ओके, लास्ट टर्म में कितना होगा, 2, तो इसका मतलब 4 बनेंगे। ओके, तो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो इसकी वजह से इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो अब इसका जो ये न्यूक्लियस है, वो यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो जो न्यूक्लियस है वो इजीली नहीं ले सकता इसे। ओके, क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत दूर हो गया है इससे, क्योंकि बाहर वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ओनली प्रोटॉन लगाता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस चार्ज लगाता है इलेक्ट्रॉन पे, तब इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें ओनली 2 सेल्स हैं, इसमें कितने हैं, 3 सेल्स हैं, इसमें 3 सेल्स हैं, इसमें 4 सेल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, ईजीली आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि इसमें ओनली 3 सेल्स हैं, इसमें 4 हैं, 4 के अंदर है कोई चीज़, ज़्यादा सेल्स के अंदर कोई चीज़ है, तो इसका मतलब उसमें चार्ज क्या होगा, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम लगेगा। ओके, तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो रहा है, क्योंकि सेल्स बाहर से सेल्स लग जा रहे हैं, क्योंकि अंदर न्यूक्लियस चार्ज तो अंदर छुपा हुआ है, अट्रैक्शन करने वाला तो अंदर है, जिसकी वजह से बाहर से जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो कम है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, आप देख सकते हैं, और जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। ओके, इसको ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको सुनिए। ओके, देखिए जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ सेल्स सेम रहते हैं,
बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन करने की जो होती है एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो जिससे ईजिली जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा ईजिली ले लेगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यही है कि कितने ईजिली कोई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है कोई एटम। ओके, तो आप ये देख लीजिए। और नीचे को जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शंस कम हो जाता है न्यूक्लियस का किसी अदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, इसे देख लीजिए। और मैंने बताया कि जो ये इनर्ट गैसेस होती है इनका ज़ीरो होता है, क्योंकि इनके पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मतलब सुफिशिएंट ऑक्टेन पूरा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कुछ है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। वाई? क्योंकि फ्लोरीन्स ये क्या है, सब एक लेफ़्ट टू राइट जाने पर सॉरी इधर से ये है ना, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ऐसे करके। तो जैसे ही इधर को जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन रहते हैं, बट क्या होता है इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसका 1 है, इसका कितना है 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है। तो जिस वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई है। ओके, एंड सेकेंड वन, इट इज़ आई टॉक अबाउट व्हेन वी गो टू अप टू डाउन। तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, जिस वजह से कौन है, अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस ओर जाएंगे, इसका न्यूक्लियस क्या है, नज़दीक है, तो ये ईजिली ले लेगा। देखो कितना एक्साइटेड है, कितना क्योंकि बहुत नियर है ना न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर से कवर हैं, तो ये बेचारा क्या हो रहा है, उसको लेने नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, बाहर से भी तो इलेक्ट्रॉन है, सेल्स हैं, वो जाने नहीं देंगे। जबकि इसका क्या होगा, ईजिली इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ऊपर से नीचे को जाते तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है, क्योंकि ये ले नहीं पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स। वाई? बिकॉज इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं। ओके, ये देखिए पोलर, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन क्या है, कम है, क्योंकि इसमें ओनली 1 होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो फ्लोरीन नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ता है, बट हाइड्रोजन बहुत ही कम है। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि वो उनको बचा सके। ओके, fluorine is far more electronegative than hydrogen. The electron in the bond are held much closer the fluorine, creating a dipole in the molecule. देखो 9, इसका कितना होता है, 9 होता है ना। तो 9 न्यूक्लियर चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे होंगे, जिसकी वजह से अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आएगा वो इतने टाइटली बंधे हुए हैं कि इसको भी अपनी ओर को टाइटली बांध लेंगे। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वही है कि कितने जल्दी हम इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले रहे हैं। ओके, और हाइड्रोजन के पास ये कोई टेंडेंसी नहीं होती है। एंड ये कुछ नोट्स हैं जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग है। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही थी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ओके, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, greater will be the attract shear pair of electron towards and the hence higher electronegativity। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, शेयर हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में शेयर इलेक्ट्रॉन है, कौन जल्दी लेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ओके, oxidation state, higher is the oxidation state of an atom, greater its electronegativity due to the smaller size of atom in higher oxidation state. For example, electronegativity of F3 पॉजिटिव, यानी कि 3 फ्लोरीन में से निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब क्या होगी, अब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। वाई? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज तो 9 ही है, बाहर से क्या हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7
अभी तक जो इलेक्ट्रॉन 7 थे, अब इसमें से 3 निकल गए हैं, बाहर निकल गए, तभी तो F3 पॉजिटिव है। तो जब निकल गए हैं तो अब जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रिपल्सन कम करेंगे, अभी तक ज़्यादा करेंगे कर रहे थे ना, बट ये तो एक बहुत माइन्यूट सा है डिफरेंस। बट ये होता है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बहुत इफेक्टिव होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही बढ़ता है, यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतनी ज़्यादा टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लाने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्सन करेंगे। ओके, तो कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कम रिपल्सन होगा। State of hybridization, the electronegativity of an atom depend upon the state of hybridizations. Greater it is the s character. S character ज़्यादा होगा in a hybrid orbital, more will be its electronegativity. S character मतलब S मतलब क्या समझे आप? S मतलब जो न्यूक्लियस के पास कौन सा होता है, S, और फिर क्या होता है P, फिर क्या होता है D, फिर F। तो न्यूक्लियस के पास जितना होगा, जितना ज़्यादा मतलब सेल्स ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल। तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को जो है इजीली क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि एस करेक्टर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। ओके, एंड जैसे ये देख लीजिए, इसमें एसपी में है, एसपी में क्या है 50% क्या है इसका, एस में क्या है 50% एस करेक्टर हो गया, एंड 50% क्या है इसमें, एस पी में 50% पी करेक्टर है। तो इसमें एस करेक्टर कितना है, 50% ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। एस पी 2 में अब पी 2 पी में बटेगा, और एस कितना होगा 75%, सॉरी 33% होगा, और बाकी जो बचा 2 में बढ़ जाएगा, तो इसकी थोड़ा कम होगी। एस पी 3 में ओनली 25% एस करेक्टर होगा, इसका मतलब 2.48 इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, एस करेक्टर मतलब न्यूक्लियस के पास होगा ऑर्बिटल, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, नेचर ऑफ अदर एटम विच द एटम इज बॉन्डेड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। किसी मतलब ये कोई एटम को आइसोलेट करने की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, पुल कर सकता है। अगर मान लो दो बॉन्डेड हैं कहीं पर से, HCl ही है, तो HCl है यहाँ पर, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। शेयर तो दोनों ने किया था, जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उसने ले ली। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ P इन PF3 इज़ 2.44 एंड इन PCl3। देखो F क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और Cl क्या होता है, उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि Cl नीचे आता है ना, नीचे आने पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर इफेक्ट कम पड़ता है। न्यूक्लियर इफेक्ट कम पड़ता है क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आ गए हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू क्लोरीन। ओके, तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा उसे देख लीजिए।